नमस्कार, 10 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में श्रद्धा सुमन अर्पित करने को लेकर इस बार सियासत काफ़ी यहां पर गर्मा चुकी है। काफ़ी बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई, रास्ते को सील कर दिया गया ताकि वो बाहर ना निकल सकें। इसके अलावा आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही आरएएफ की भी तैनाती यहां पर की गई है। वहीं सपा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में जमा हैं। आपको ये भी बता दें कि आज अब से कुछ ही देर में, करीब आधे घंटे बाद 10:30 बजे लखनऊ में जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है वहां पर अखिलेश यादव का कार्यक्रम है। सपा ने इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी और चिट्ठी जो है वो 8 अक्टूबर को प्रशासन को सौंपी थी, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस कमिश्नर ने अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने की इजाज़त नहीं दी। वो चिट्ठी आप यहां पर देख रहे हैं जिसकी इजाज़त मांगी गई थी। कार्यक्रम पूरा बताया गया था, पुष्पांजलि कार्यक्रम, जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम को, लेकिन वहां पर उनको इसकी इजाज़त नहीं मिली। लखनऊ जो है विकास प्राधिकरण और पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रशासन ने जेपीएनआईसी के गेट पर ऊंची टिन की दीवार लगवा दी है, टिन शेड लगवा दी है, जिसके बाद देर रात सपा के जो अध्यक्ष हैं अचानक अखिलेश यादव मौके पर पहुंच गए। वहां पर काफ़ी हंगामा भी हुआ और साथ ही आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यहाँ टिन शेड क्यों लगाए गए। सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग करी हुई है उस रास्ते में जाने की तरफ। सरकार, अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार टिन शेड लगाकर आखिर क्या छुपाना चाहती है। आपको बता दें, पिछले साल भी इसी मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ था और हालात इतने बिगड़ गए थे कि अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर चले गए थे। और एक बार फिर इसी मौके पर, जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर, ये बवाल आज भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव को सुनते हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो? तो सपा अध्यक्ष को आपने सुना, इस पर बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुनते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया? निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाह है, तानाशाहों की तरह ये बर्ताव कर रही है। और जो लोगों के मूवमेंट पर रोक हो रहा है, मूर्ति पर माला चढ़ाने से, अरे अगर वहाँ पर वो बाकायदे आपको ले जाकर माला चढ़वाना चाहिए था। अगर आपको अपने महापुरुषों पर, इस देश के जो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, उनको तो अगर कोई माला चढ़ाना चाहता है जयंती पर, उनको पुष्प चढ़ाना चाहता है, तो सरकार को बाकायदे उनको सुविधा देनी चाहिए, उनको ले जाना चाहिए। और इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे से बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने, वो भी सुनते हैं। जो प्रशासन ने ना जाने का फैसला किया है, अनुमति खारिज कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जयप्रकाश जी आज़ादी लड़ाई के महान योद्धा थे और उसके बाद भी जब दूसरी लड़ाई शुरू हुई इमरजेंसी के लिए आज़ादी की, तो उन्हीं के नेतृत्व में वो भी लड़ाई लड़ी गई थी। और इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद
उन्हीं के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बनाई गई थी। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रस्थापित करने वाले महान नेता थे। मुझे कष्ट है कि जयप्रकाश जी पर माल्यार्पण करने से सरकार का क्या बिगड़ने वाला है, इन अफसरों का क्या नुकसान हो जाता। कोई अगर उस संस्थान में चला जाए और माला पहना के चला आवे तो क्या संस्थान का कोई चीज़ उठा लाएगा जो जिसकी रक्षा नहीं कर सकते। मात्र इसलिए कि इनका जो रवैया है ये लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चाहते हैं, लेकिन सरकार ये तानाशाही ढंग से चलाने के आदी हैं। उसी की प्रवृत्ति का ये परिणाम है कि आज वो वहाँ नहीं जाने देना चाहते हैं। और जयप्रकाश नारायण हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको माल्यार्पण करने से रोकने माने का अर्थ है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ना विश्वास करके तानाशाही की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। जेपी का सम्मान तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पोस्ट में किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, तो कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन इमारत है इसलिए जाने से रोका जाएगा। अच्छा बताए, निर्माणाधीन इमारत के अंदर तो कोई जाएगा नहीं, मूर्ति तो उनकी बाहर लगी है, उस पर माल्यार्पण करना तो निर्माणाधीन में क्या मतलब, हम उसे ढकेल देंगे, गिरा देंगे, ये तो एक बहाना है और ये इनके तानाशाही का प्रतीक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का नया तरीका। जाएंगे, कोशिश करेंगे जाने की, जाएंगे। अगर रोका जाएगा तो देखा जाएगा। तो लखनऊ में हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ हैं। माता प्रसाद पांडे से उन्होंने बात की, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रणवीर, आपने बातचीत की, वो हमने पूरी सुनाई। क्या प्लान है अखिलेश यादव का, पहुंच रहे हैं वो? देखिए, अखिलेश यादव का प्लान है पहुंच रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ना पहुंचे उसके लिए क्या प्लान है मैं दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ठीक बगल में एसीपी की गाड़ी है। इधर बगल में आपको पीएसी की गाड़ी दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ ज़रा देखिए इस रोड को, ये राजभवन चौराहा है और यहाँ से शुरू होता है विक्रमादित्य मार्ग। और सामने देखिए लाइन से पुलिस की गाड़ियाँ, इन गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हमें पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। और अब ज़रा विक्रमादित्य मार्ग की तस्वीर दिखाते हैं, जिस सड़क पर लगभग 100 मीटर आगे अखिलेश यादव का घर है। दोनों तरफ प्रशासनिक गाड़ियाँ, यहाँ पे आरएएफ की ये एक वैन खड़ी है जो बख्तरबंद होती है, एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, सरकार की कुछ गाड़ियाँ हैं। और जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं लगभग 100 मीटर दूर अखिलेश यादव का घर जहाँ पे है, वहाँ जाने के लिए, तो आप देखिए किस तरह से प्रशासन ने अखिलेश यादव को रोकने के इंतज़ाम किए हैं। दोनों तरफ प्रशासन की गाड़ियाँ, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद और आगे आरएएफ, उसके बाद पुलिस और पीछे की तरफ जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे पीएसी खड़ी है। तो 3 लेयर की यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। और वहाँ आगे आपको समाजवादी पार्टी के झंडे दिखाई देंगे, जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अंदर घर के अखिलेश यादव मौजूद हैं। पूरी कोशिश है कि यहाँ से निकलें और जेपीएनआईसी जाएँ। वो इमारत जो अखिलेश यादव बना रहे थे कंप्लीट नहीं हो पाई, सरकार बदल गई और नई सरकार ने कहा कि उस इमारत में भ्रष्टाचार हुआ है और इस वजह से जांच बैठी, इमारत अभी शुरू नहीं हुई, इसलिए सरकार उसको निर्माणाधीन कहती है और उस निर्माणाधीन इमारत के अंदर अखिलेश यादव को जाने की अनुमति नहीं है। ये देखिए आरएएफ के जवानों को, इन जवानों के ठीक पीछे एक लाइन पुलिस वालों की, सामने जो तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे पुलिस के, वो सब दिखाई दे रहे हैं। एक गश्त हो रहा है और यहाँ से जब हम दाखिल होते हैं अंदर की तरफ, ये देखिए ये रास्ता भी बंद किया जा रहा है जो कि अखिलेश यादव के घर में जाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी गई थी, अब उसको भी यहाँ बंद करने की तैयारी। और जैसे ही यहाँ से हम अंदर जाते हैं, ये समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता यहाँ हैं वो इकट्ठे हैं। यहाँ इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी पहुँचाया जाए और प्रशासन की कोशिश है कि अखिलेश यादव घर से ना निकल सके। और जो नज़ारा आपको मैंने यहाँ दिखाया, इस अखिलेश यादव के घर के एंट्रेंस के पास कुछ ऐसा ही नज़ारा दूसरी तरफ है, इसी विक्रमादित्य मार्ग पे, जहाँ पे समाजवादी पार्टी का दफ्तर है और उस दफ्तर के आगे जो यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग हो रखी है। तो तमाम इस तरह के इंतज़ामात प्रशासन और सरकार की तरफ से हैं। और अखिलेश यादव का सामने ये जो घर दिख रहा है सामने की तरफ, ये अखिलेश यादव का घर है जहां अखिलेश इस वक्त अंदर मौजूद हैं और अखिलेश यादव इस वक्त कोशिश करेंगे। समय 20 मिनट बाद निकलने का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक अखिलेश घर के अंदर जो मौजूद हैं, आप देखिए यहाँ तमाम जो उनके समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं,
कुछ जो बड़े नेता आए थे वो घर के संभवतः अंदर चले गए हैं, जिसमें माता प्रसाद पांडे से लेकर के कुछ नेता हैं, जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो सब इकट्ठे हैं। और साथ ही अब देखिए ये जो जहां पुलिस खड़ी है, राजेश जी हम इधर लेके चलेंगे, नारेबाजी शुरू हो गई बैरिकेड के पास। एक तरफ पुलिस और आरएएफ और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, क्योंकि जो बैरिकेड है उस बैरिकेड को अब बंद किया जा रहा है और इस वजह से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं, आप देखिए इन तस्वीरों में कार्यकर्ता अभी से बैरिकेड पे चढ़ना शुरू हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, अभी अखिलेश यादव घर से निकले नहीं और सपा के कार्यकर्ता अभी से इस बैरिकेड पर चढ़कर झंडे लहरा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव की जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ गए। तो ये नज़ारा है, ये जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन अखिलेश यादव के घर के बाहर का ये एक नज़ारा है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड पे चढ़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश भले हो लेकिन रोका नहीं जाएगा। अभी जिस जगह से हम एंट्री किए थे उस जगह को भी प्रशासन ने देखिए रोक दिया। इस बैरिकेड के हमारी तरफ जहां हम हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस बैरिकेड के उस पार पुलिस के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश कि अखिलेश यादव निकलें यहाँ से और जेपीएनआईसी जाएं। सिर्फ एक छोटा सा कार्यक्रम था, बहुत छोटा, जिसमें अखिलेश यादव को जाना था जेपीएनआईसी में, जेपी की मूर्ति पे माला चढ़ाना था और लौट आना था, लेकिन प्रशासन ने वो मना किया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ एक बड़ा तमाशा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त ज़रा हम आपको पीछे से नज़ारा दिखाते हैं। ये यहाँ से आप देखिए, इस जगह से एक तरफ सामने अखिलेश यादव का घर जहाँ मैं खड़ा हूँ और इस जगह से बगल में पुलिस की बैरिकेडिंग और यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो दोनों तरफ, यहाँ भी और दूसरी तरफ भी, यानी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के पास बैरिकेडिंग हुई है और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। चूँकि जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है जो अखिलेश यादव बनवा रहे थे। 2017 तक उस इमारत का ज़्यादातर काम हो चुका था, फिनिशिंग का काम चल रहा था। सरकार बदली, नई सरकार आई तो कहा गया कि जो इमारत करीब 1.5 से 200 करोड़ में बननी थी, उस इमारत को बनाने में 850 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके भ्रष्टाचार किया गया। जांच बिठाई गई और इस जांच को बिठाने के बाद यहाँ पर जो बिल्डिंग है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर उस जेपीएनआईसी को किसी को भी जाने आने की मनाही हो गई। वो इमारत पड़ी हुई थी। अखिलेश यादव वहाँ पर पिछले साल भी पहुँचे थे। अखिलेश यादव ने तब भी वहाँ जाकर के माल्यार्पण करने की कोशिश की थी, तब भी प्रशासन ने रोका था और अखिलेश यादव ने इन्हीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच दीवार फांद करके जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। और इस बार बाकायदा एक परमिशन मांगी गई, परमिशन एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से खारिज कर दी गई, ये कहते हुए कि इमारत निर्माणाधीन है। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने रात में जाकर के जेपीएनआईसी का दौरा किया, रात में जाकर के कहा कि सरकार कुछ न कुछ छुपाना चाहती है, सरकार कुछ बताए कि आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है। और इसके बाद इस तरह का नज़ारा सुबह से जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होने शुरू हुए तब से दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा विवाद यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर शुरू हुआ है, जब एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो अपने घर में मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं जो उनके घर के बाहर मौजूद हैं, और जेपीएनआईसी और विक्रमादित्य मार्ग दोनों जगहों पर पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। और इस बीच में थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ हंगामा हो, यहाँ पे फिर से उस तरह का एक नज़ारा दिखे जैसा अखिलेश यादव ने एक बार अपने घर से निकलते हुए गिरफ्तारी दे करके किया था, तो कोई हैरानी नहीं होगी। तो ये हंगामा शुरू है और 10:30 बजे के आसपास अब देखना होगा कि अखिलेश यादव निकलते हैं या निकलते ही उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। बिल्कुल रणवीर, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें एक बार दर्शकों को हम यहाँ दोबारा से दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता जो हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी है और वहाँ पर वो सपा कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है, जेपीएनआईसी सेंटर जाना चाहते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, लेकिन पुलिस की ओर से, प्रशासन की तरफ से उस बात की इजाज़त नहीं मिली थी। ये कहा गया था कि अभी ये इमारत जो है निर्माणाधीन है। यहाँ समाजवादी पार्टी का ये कहना है। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है, उनका बयान भी हमने सुनाया और जो ट्वीट उन्होंने किया है वो भी हम आपको बताएं। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर की है
और जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, लिखा है कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं। हमारे साथ रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, यहाँ पर अखिलेश यादव का हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं, बयान भी हमने सुनाया। उन्होंने कहा है किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं। पिछली बार भी बवाल हुआ था, राजनीति हुई थी, भ्रष्टाचार के आरोप दोनों ओर से सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर माल्यार्पण वो शांति से करके आ जाते, शायद बहुत बड़ी उसको लेकर ये मुद्दा नहीं बनता। क्या लगता है, ये जो वजह बताई गई है, निर्माणाधीन है इमारत, जबकि समाजवादी पार्टी के अभी नेता जिनसे आपने बात की वो कह रहे थे कि मूर्ति बाहर है, वहाँ अंदर जाएंगे नहीं वो बिल्डिंग के अंदर, तो उसकी इजाज़त मिल जानी चाहिए। बताएं अभी फिलहाल। रणवीर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए, यहाँ पर काफ़ी शोर भी है और यहाँ आरएफ की टीम, पुलिसकर्मी, दोनों ही टीमें यहाँ पर दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। जेपीएनआईसी सेंटर, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर वो जाना चाहते हैं और किस तरह से बैरिकेडिंग वहाँ पर भी हुई है। और अखिलेश यादव के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर भी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ भी बैरिकेडिंग हो रखी है। और समाजवादी पार्टी ने बाकायदा 8 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी थी प्रशासन को, जिसमें जेपी जयंती के कार्यक्रम को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई थी। जेपीएनआईसी जाकर पुष्पांजलि अर्पित करने की इसमें जानकारी दी गई थी। और 11 अक्टूबर आज जयंती का मौका है और बताया गया था इसमें कि 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। और साथ ही आपको बता दें 10 तारीख को, यानी 10 अक्टूबर को, 8 तारीख को ये चिट्ठी लिखी गई, 10 अक्टूबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जेपीएनआईसी का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है ये कहा गया, और जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुरक्षा की दृष्टि से इजाज़त देना संभव नहीं है ये कहा गया था, जवाब जो दिया गया उस चिट्ठी का। साथ ही आपको बता दें कि 10 तारीख को ही जेपीएनआईसी की ओर से यातायात डायवर्जन की जानकारी दी गई और इस मार्ग पर जाने से बचने की सलाह भी दी गई। रणवीर हमारे सहयोगी, क्योंकि अखिलेश यादव के आवास के बाहर ही मौजूद है जहां बैरिकेडिंग हो रखी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। रणवीर, यहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले साल भी काफ़ी सियासत हुई थी इस मुद्दे पर, आज भी स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी हुई है। क्या अगर इतनी तूल ना मिलती, अगर माल्यार्पण करने दिया जाता, ऐसा लगता है कि इससे और ज़्यादा सियासी बवाल हो रहा है? देखिए, थाली में परोस के विपक्ष को सरकार की तरफ से एक मुद्दा दिया गया है, ये कहा जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कार्यक्रम क्या था। कार्यक्रम था कि अखिलेश यादव अपने घर से निकलेंगे, 3 किलोमीटर दूर जेपीएनआईसी जाएंगे, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और वहां से निकल करके वापस अपने घर आ जाएंगे। 2-4 तस्वीरें खींची जाएंगी, संभव 1-2 मीडिया की बाइट दे करके जयप्रकाश जी को याद किया जाए, इतना ही होना था। लेकिन अचानक अनुमति खारिज की गई। ये कहा गया कि भैया निर्माणाधीन इमारत है, आप नहीं जा सकते। अब सवाल ये है कि जब पिछली बार इतना बवाल हो चुका था तो इस बार भी पहले से आकलन किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया और सीधे अनुमति खारिज की गई। और अनुमति खारिज करने के बाद जो तमाशा शुरू हुआ है वो ज़रा देखिए। मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, ये वो जगह है जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ से एंट्री किए थे। इस जगह को तब खोल के रखा गया था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है ज़रा इस जगह को देखिए। ये कार्यकर्ता हैं, इन बैरिकेडिंग्स पर चढ़े हुए हैं। ये जगह खुली हुई थी लेकिन उसको बंद कर दिया। पूजा शुक्ला, पूजा जी, अरे क्या कर रहे हैं? चढ़ने जा रहे हैं बैरिकेड पे। इतनी क्या जरूरत है? से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़ रहे हैं और तमाम और भी नेता हैं जो यहाँ मौजूद हैं। कारियों से पूछते हैं, ये बताइए प्रशासन ने रोका है आप लोग को, रुक तो जाएंगे? क्या किसी स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष को श्रद्धांजलि माल्यार्पण करने से पुलिस रोक सकती है? क्या यही लोकतंत्र है? जाएंगे आप? हम लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे, निश्चित जाएंगे। गिरफ्तारी देंगे? गिरफ्तारी भी देंगे, हम लोग जाएंगे भी और माल्यार्पण भी करेंगे। जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम लोग जेल जाएंगे। अगर मानी जी का आदेश होगा तो बैरिकेडिंग तोड़ के हम लोग जाएंगे। और मानी जी तैयारी बैरिकेडिंग तोड़ने की है क्या? यहाँ तोड़ने की नहीं, जैसे ही मान्य जी आएंगे आदेश देंगे हम लोग इसी तरह जाएंगे। तो कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। अवनीश, जरा इधर आओ।
ये बताओ क्या ये बैरिकेडिंग तोड़ के जाने का तैयारी है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो आज जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, JPNIC जाना चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनको रोककर ये बताया है कि योगी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। आज सभी समाजवादी नौजवान जो हमारे नेता के घर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है वहाँ पे मौजूद हैं और इस बैरिकेडिंग को तोड़ना भी पड़ेगा, तो तोड़कर हम लोग JPNIC पर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे। पुलिस उठा लेगी, गिरफ्तार कर? अरे पुलिस उठा ले या गिरफ्तार कर ले, हम समाजवादी नौजवानों के हौसलों को नहीं रोक पाएगी। आज योगी आदित्यनाथ के 10,000 पुलिस पर एक समाजवादी नौजवान भारी है और आज समाजवादी नौजवान लखनऊ की सड़कों पर अपने लाल खून से इनकलाब पैदा करेगा, क्रांति पैदा करेगा। और जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने आह्वान, संपूर्ण आह्वान किया था और देश से उस समय की मौजूदा सरकार को हटाया था, आज उसी तरीके से उनकी जयंती पर हम लोग शपथ लेकर जा रहे हैं। जी रणवीर, हम यहाँ पर सुन पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी जो है जोश है और वो सड़कों पर उतरे हैं, JPNIC सेंटर जाना चाहते हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई अखिलेश यादव के आवास के बाहर की थी और योगी आदित्यनाथ ने भी, मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है, जयप्रकाश नारायण जयंती पर उनको नमन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र के परम उपासक, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन। आपातकाल के दौरान राष्ट्र की जनतांत्रिक चेतना को जागृत कर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में अविस्मरणीय योगदान दिया था। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जयप्रकाश नारायण जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और सोशल मीडिया पर जो लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के आवास के बाहर की। समाजवादी पार्टी झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर JPNIC सेंटर जाना चाहते हैं, उसकी इजाज़त नहीं मिली है और बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है।